हवा महल का निर्माण, अब देखो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के, सॉरी 1899 ईस्वी के अंदर, 1800 या 1700, 18वीं शताब्दी के एंड में करवाया गया, ऐसे याद रखो, 18वीं के एंड में 1799 ईस्वी में, है ना। वो तो जोधपुर के जसवंत थड़े वगैरह उनके बारे में याद रखना। 1799 में सवाई प्रताप सिंह के नेतृत्व में, सवाई प्रताप सिंह द्वारा लालचंद उत्सा के नेतृत्व में, लालचंद उस्ताद लालचंद, ऐसे याद रखो, उस्ताद लालचंद के नेतृत्व में, याद रखना। 953 तो खिड़कियां हैं, 953 तो क्या है, खिड़की है, और एक याद रखना कि 365 तो झरोके हैं। झरोके थोड़े से हम बात करें इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट है, खिड़कियों की संख्या कम होगी, खिड़कियां बड़ी होती है तो खिड़कियों की संख्या है वो कम होगी, खिड़कियां कम होगी, और झरोके यानी छोटे छोटे होते हैं तो उनकी संख्या क्या है, ज्यादा होगी। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है। एक राजा हुआ करता था माधो सिंह, जयपुर का राजा माधो सिंह, जिसने अपनी 9 पासवाने 9 मित्रियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे, और उस राजा का नाम क्या हुआ करता था, माधो सिंह। ठीक है, तो माधो सिंह के द्वारा ये जो बनाई गई थी नाहरगढ़ का किला, न से नाहरगढ़, न से एक जैसे 9 महल, तो ये माधो सिंह के द्वारा बनवाए गए थे। अब एक जैसी 9 मित्रियां, अब बताओ ये कौन सा हो गया, नाहरगढ़ का किला हो गया। कौन सा किला हो गया, नाहरगढ़ का किला। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आमेर पैलेस स्थित है, आमेर पैलेस, तो आमेर पैलेस तो वैसे आपका जयपुर ही होगा। आमेर पैलेस दिए गए ऑप्शन के अंदर जयपुर के अंदर है, जहां पर मावटा झील के पास आमेर महल, इसका निर्माण है वो आपके मान सिंह के कछवा के द्वारा आपके करवाया गया था 1592 ईस्वी में। देखो कौन सी हवेली आपकी सुमेलित नहीं है, देखो इतने मैं फटाफट तो आपको आंसर करा, वीडियो को लाइक कर दो जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। नथमल की हवेली ही आपका यहां पर गलत है, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली, ये सारी की सारी हवेलियां नथमल की हो गई, पटवों की हवेली हो गई, ये सब जैसलमेर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है, जैसलमेर में। फलवर्दिका देवी मंदिर, चंद्र महल जयपुर, और मालकोट दुर्ग, मालकोट दुर्ग तो नागौर के अंदर है, तो मालकोट दुर्ग कहां पर है, नागौर के अंदर है। चंद्र महल आपका यहां पर दिए गए ऑप्शन के अंदर सही सुमेलित है, चंद्र महल। और फलवर्दिका देवी की बात करें तो नागौर साइड में, सही पूछा है तो सुमेलित एक ही होगा, चंद्र महल होगा। फलवर्दिका देवी है वो नागौर की तरफ है, नागौर, आबू नहीं है, तो ये इस तरह से याद रखना। जोगी महल कहां पर स्थित है, जोगी महल है, सुपारी महल है, ये सब रणथंभौर के अंदर स्थित है। जोगी महल है, सुपारी महल है, ये सब रणथंभौर के अंदर है, जोगी कह दो, और एक आपका सुपारी महल कह दो, ये रणथंभौर के अंदर। पंजाब शाह का 2.5 दिन का मेला लगता था, हाँ 2.5 दिन का मेला लगता था। ये जो 2.5 दिन का उर्स है वो अजमेर में आयोजित होता था। 2.5 दिन का जो झोंपड़ा है 12वीं शताब्दी की मिड में विग्रहराज चतुर्थ के टाइम में बना था, जिसको तोड़ करके अबू बकर जिसका वास्तुकार था, ये 2.5 दिन का झोंपड़ा तैयार कराया गया था 12वीं शताब्दी के एंड के अंदर, अबू बकर के निर्देशन में। तो ये 2.5 दिन का झोंपड़ा राजस्थान की पहली मस्जिद है। क्या है, पहली मस्जिद। देखो पीर फखरुद्दीन, पीर फखरुद्दीन बाबा की मजार है वो किस नदी के तट पर है। देखो फखरुद्दीन बाबा है ये आपके माही नदी, वागड़ क्षेत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, माही नदी। गलियाकोट जो रमकड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है ना, गलियाकोट, गलियाकोट, और ये जगह आपके डूंगरपुर में पड़ती है। गलियाकोट डूंगरपुर के अंदर। मान संत जो आपके अब्दुल्ला पीर का दरगाह मकबरा भगवानपुरा बांस दरगाह, जिसे अब्दुल्ला पीर के नाम से जाना जाता है। देखो अब्दुल्ला पीर की जो दरगाह है ना, अब्दुल्ला पीर की दरगाह, बोहरा मुस्लिम समुदाय, ये आपका बांसवाड़ा के अंदर, जहां के मुस्लिम संत अब्दुल रसूल का लोकप्रिय मकबरा बना हुआ है, ये बांसवाड़ा के अंदर बना हुआ है। अब्दुल्ला पीर की दरगाह, अच्छा प्रश्न है, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है अब्दुल्ला पीर का दरगाह, भगवानपुरा गांव के अंदर। कौन से गांव के अंदर, भगवानपुरा गांव, भगवानपुरा के अंदर, बांसवाड़ा के अंदर। महामारू शैली, देखो महामारू शैली कहो या गुर्जर प्रतिहार शैली कहो, 8वीं से 10वीं सदी एक ही बात है, ये याद रखिएगा, गुर्जर प्रतिहार शैली। कौन सा मंदिर है वो गुर्जर प्रतिहार शैली का नहीं है। देखो गुर्जर प्रतिहार शैली 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी, जो आज से 1000 से 1200 साल पहले विकसित हुई थी, उसकी बात कर रहे हैं। तो गुर्जर प्रतिहार शैली का मंदिर
कौन सा नहीं है दिए गए में। तो चारचौमा मंदिर जो है वो कोटा का जो है ये गुप्त काल का है। चारचौमा शिव मंदिर ये कोटा का हो गया और गुप्त युग का हो गया, और बाकी सारे के सारे हैं गुर्जर प्रतिहार के, किराडू के, ओशिया के सूर्य मंदिर हैं, सारे के सारे क्या है, सारे के सारे हैं वो आपके गुर्जर प्रतिहार के। गुर्जर प्रतिहार 8वीं 9वीं 10वीं शताब्दी है, उसके बाद में सोलंकी शैली है जो आपकी याद रखना। चार बेणेश्वर धाम जो कि आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है, सोममाही और जाखम के संगम पर, सोममाही और जाखम के संगम पर, सोममाही जाखम के संगम पर वागड़ के धनी संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया। वागड़ के धनी संत मावजी के द्वारा स्थापित किया गया था वेणेश्वर धाम, जहां पर मेला लगता है आपके साल के अंदर माघ पूर्णिमा के अवसर पर। कौन सा मंदिर खजुराहो के समान काम क्रीड़ाओं के चित्रण के कारण राजस्थान का खजुराहो कहलाता है? तो काम चित्रण के कारण किराडू मंदिर जो बाड़मेर कहते हैं, वहां काम वाली मूर्तियां हैं। काम मतलब संसार की ओर आकृष्ट होना, स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण। मध्यकाल में सारे के सारे सैनिक बन रहे थे, तो खजुराहो के अंदर ऐसी मूर्तियां बनाई गई थी कि लोगों का ध्यान भंग हो जाए। तो ऐसी खजुराहो, राजस्थान का खजुराहो हम किसे कहेंगे? किराडू बाड़मेर को कहेंगे, लेकिन मेवाड़ का खजुराहो जगत को कहेंगे। किराडू का सोमेश्वर मंदिर है, राजस्थान का खजुराहो है, इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे? किराडू का मेवाड़, ये क्या कहेंगे? राजस्थान का खजुराहो। किराडू को क्या बोलेंगे? राजस्थान का खजुराहो। सीधा सा प्रश्न आता है, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं? तो आपका राजस्थान का खजुराहो आपके बाड़मेर के अंदर। और ये कौन सी शैली में है? तो गुर्जर प्रतिहार शैली। कौन सी शैली के अंदर है? किराडू का बाड़मेर मंदिर, बाड़मेर के अंदर स्थित बाड़मेर का गुर्जर प्रतिहार शैली का किराडू मंदिर। अंबिका माता मंदिर, जगत अंबिका माता मंदिर आपके जगत उदयपुर के अंदर स्थित है। मेवाड़ का खजुराहो नागर शैली का ये मंदिर, और जगत है मेवाड़ का खजुराहो। खजुराहो मध्य प्रदेश में है, याद रखना है। किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी का इस्तेमाल हुआ था? तो ये भांडाशाह जैन मंदिर। राजस्थान के किस मंदिर का निर्माण भांडाशाह ओसवाल के द्वारा? भांडाशाह ओसवाल द्वारा 1488 के अंदर शुरू किया गया था, और ये 1514 में जाकर के पूरा हुआ था। ये भांडाशाह जैन मंदिर है, जिसके नींव में घी डाला गया था, पीपे भर भर कर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका भांडाशाह मंदिर। गुप्त काल का जो भ्रमर माता मंदिर है ना, गुप्त काल का जो भ्रमर माता मंदिर है वह कहां पर स्थित है? ये छोटी सादड़ी में स्थित है। छोटी सादड़ी, बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन छोटी सादड़ी है वो प्रतापगढ़ के अंदर है। कहां पर है? ये प्रतापगढ़ के अंदर है। चुप याद रहेगा। विभीषण का मंदिर, राजस्थान का एकमात्र विभीषण का मंदिर। विभीषण की बात करें तो रावण का भाई विभीषण का मंदिर कोटा कैथून के अंदर है, लेकिन लक्ष्मण मंदिर है वो भरतपुर में है। भरतपुर के जाटों के कुल देवता भगवान श्री राम के भाई तुलजा भवानी माता का जो मंदिर है वो चित्तौड़ के किले में स्थित है। मीरा मंदिर कहाँ है? वो भी चित्तौड़ के अंदर है। चित्तौड़ के अंदर जितने भी, एक किला पढ़ लिया, उसके अंदर दुर्ग महल सब कुछ पढ़ लिया। नागदा में स्थित जो सहस्त्रबाहु मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? सांस बहु का मंदिर या सहस्त्रबाहु मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु और भगवान नाग, विष्णु और इनके साथ साथ नाग, तो यह भी याद रखना। किस शहर में सहस्त्रबाहु मंदिर है? देखो, भगवान जो विष्णु को समर्पित, भगवान विष्णु और को समर्पित आपका सहस्त्रबाहु मंदिर जो नागदा के अंदर है, उदयपुर के अंदर, नागदा उदयपुर के अंदर है। सांस बहु का मंदिर जिसे कहते हैं, सहस्त्रबाहु मंदिर कह लो या सांस बहु। अब मैं ये सारी इंफॉर्मेशन यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये एक रैपिड क्लास है जो आपके महाराणा जगत सिंह के द्वारा बनाया गया। जगत सिंह के द्वारा बनाया गया आपका जो जगदीश मंदिर है वो राजस्थान के कौन से शहर में? जगदीश मंदिर आपका उदयपुर के अंदर स्थित है। जगदीश मंदिर याद करिएगा। लटियाल माता का मंदिर, लटियाल देवी का मंदिर है आपके फड़ौदी जिले के अंदर स्थित है। लटियाल माता का मंदिर कहाँ है? कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी, कल्ला ब्राह्मणों की कुल देवी याद रखना। अर्थुणा का मंडलेशा मंदिर है वो किसके द्वारा बनाया गया था? चामुंडराय परमार के द्वारा। अर्थुणा कहां पर? बांसवाड़ा में, जिसे वागड़ का खजुराहो कहते हैं, वो बांसवाड़ा में स्थित है। और मयूर ध्वजगढ़ में स्थित आपका चामुंडा माता मंदिर। देखो, चामुंडा माता की बात करें तो ये राठौड़ों की आराध्य देवी है। क्या है? आराध्य देवी जोधपुर के राठौड़ों की, बीकानेर के राठौड़ों की आराध्य देवी करणी माता है, और सभी राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है। तो कुल देवी एक ही होती है, आराध्य देवी है वो अलग अलग होती है, ये आपको याद रखना है। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के किले को जीत करके उसका नाम खैराबाद रखा।
प्रसिद्ध लोहागढ़ किला आपका भरतपुर का हो गया। किलकिला तोप, किलकिला शंभू बाण है, गजन का है, बिच्छू बाण, ये सब के सब मेहरानगढ़ जोधपुर में। किस किले के उत्तरी द्वार का अष्ट धातु दरवाजा 1765 में लाल किले से ये जाट शासकों के द्वारा उतार कर लाए गए थे। तो ये लोहागढ़ किला है। कौन सा किला है? लोहागढ़ का किला है। कोषवर्धन का किला देखो ये भी शेरगढ़ किले का नाम है, पर ये शेरगढ़ का किला कोषवर्धन वाला बारा वाला है। कोषवर्धन किला किस किले का नाम है? ये 12 किले, जो 12 में स्थित किला है कोषवर्धन किला, जिसका निर्माण मालदेव के द्वारा करवाया गया था। शेरशाह सूरी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था बाद में, इस वजह से इसका नाम पड़ा था इसके ऊपर। चंबल नदी के तट पर निम्न में से कौन सा किला स्थित है? बताओगे भाई? चंबल नदी के तट पर शेरगढ़ का किला, चंबल नदी के तट पर आपका शेरगढ़ का किला स्थित है। ये धौलपुर वाला है, धौलपुर। तो शेर को बाहर रखो, शेर सफेद, तो शेरगढ़ एक आपका शेरगढ़ आपका मालदेव के द्वारा निर्मित आपका 12 वाला भी हो गया। और चित्तौड़ दुर्ग के पहले गेट जिसका नाम है पाडन पॉल, इस पाडन पॉल के पास में बने चबूतरे पर किसका स्मारक बना हुआ है? तो पाडन पॉल के पास किसका स्मारक बना हुआ है? रावत बाघ सिंह का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? रावत बाघ सिंह का बना हुआ है। ये आप लोगों को याद रखना है। यहाँ पर हो गया बाघ सिंह, जो चित्तौड़ के। राजस्थान का वेलोर किस किले को कहते हैं? राजस्थान का वेलोर, जिसे कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था कि मुझे अगर कोई जागीर मिले तो मैं भैंसरोडगढ़ का किला लेना चाहूंगा। बी से बामणी, सी से चंबल, इन नदियों के किनारे स्थित आपका भैंसरोडगढ़ का किला चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। जिसमें चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किस जगह? चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। सुदर्शनगढ़ का जो किला है ना, पूछा है आपका सुदर्शनगढ़ का किला। अब कल शेयर कर दो सभी दोस्तों में, एक दोस्तों को बुला के ले आओ कि सुदर्शनगढ़ का किला जो है वो किस दुर्ग का अन्य नाम है। नाहरगढ़ जो जयपुर का है उसे सुदर्शनगढ़ का किला कहते हैं। और सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा इसका निर्माण। मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ था? मत्स्य संघ का जो उद्घाटन आपके 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ का राज प्रमुख और उप राज प्रमुख ये तेज सिंह को बनाया गया था। और करौली का गणेश पाल वो उप राज प्रमुख बना था और अलवर का तेज सिंह बाद में वापस बना था। तो करौली का जो है आपका यहाँ पर तेज सिंह, मत्स्य संघ का उप राज प्रमुख, यहाँ पर अलवर का तेज सिंह। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ये बात है आपके 25 मार्च की 1948। एकीकरण का जब सेकंड चरण हुआ था उस समय बांसवाड़ा के जो है चंद्रवीर सिंह, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। हाय राम, मर गया मैं तो, अब रियासत तो देनी पड़ेगी, वो वाली बात है। तो ये आपको याद रखना है। आजादी के बाद जोधपुर के कौन से शासक अपनी रियासत को, हनुमान सिंह जोधपुर के, वो अपनी अलग रियासत, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर के राजस्थान यूनियन बनाने का जो गठन करने का प्रस्ताव 1946 को राजस्थान, राजपूताना, गुजरात और मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? मेवाड़ के अंतिम महाराणा भूपाल सिंह के द्वारा यह सम्मेलन बुलाया गया। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया? तो राज प्रमुख है, सीएम है। तो राजस्थान संघ यानी 25 मार्च की बात हो रही है और इसमें राज प्रमुख, तो राजस्थान जो ये जो आपकी 9 बड़ी रियासतें जो उसमें शामिल हुई थी उसमें कहा गया है कि राजस्थान संघ के अंदर यहाँ पर राज प्रमुख किसे बनाया गया था 25 मार्च को? तो बताओ राज प्रमुख किसे बनाया गया था? कोटा के महाराव को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? कोटा के महाराव को। ये कोटा के शासक को इसमें यहां बनाया गया। मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में कौन शामिल नहीं था? हर एक एकीकरण के चरण के अंदर एक मंत्रिमंडल बना था और इसके अंदर आपके रमेश कुमार नहीं थे, बाकी मंगल सिंह, चिरंजीव लाल शर्मा, मास्टर भोलेनाथ वगैरह, ये गोपीलाल यादव, सब कुछ, जुगल किशोर चतुर्वेदी, कई सारे लोग इसमें शामिल हुआ करते थे। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त कर दिया था? देखो 1948 में अलवर और भरतपुर दोनों ही संदेह की दृष्टि से देखे जाते थे, क्योंकि अलवर के अंदर तो आपके महाराणा महात्मा गांधी के जो हत्यारों के एक तरह से कहा कि यहाँ साजिश रची गई थी, ये बात हुई थी। तो अलवर और भरतपुर दोनों ही क्या थे? संदेहास्पद थे। तो वहां पर एस.एन. सप्रू को एक आपका चिल्ल का टीला किस किले को कहते हैं? चिल्ल का टीला है वो कौन से किले को कहा जाता है? चिल्ल का टीला जयपुर का ही किला है जिसे क्या कहेंगे? चिल्ल का टीला कहेंगे और ये जयगढ़ को कहेंगे।
क्या कहेंगे, जयगढ़, जहां पर जय बाण तोप रखी है जयपुर की, तो ये आपको याद। टी कृष्णमाचारी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ भाई, एक बार शेयर करो। एकीकरण के संबंध में हम बात करें, वी.टी. कृष्णमाचारी का संबंध आपके कौन से रियासत से है, तो ये आपके जयपुर रियासत के दीवान हुआ करते थे। का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध जो मानगढ़ धाम है वो आपका बांसवाड़ा के अंदर है, जहां पर 1913 के अंदर गोलीबारी। अजमेर के प्रथम मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय हुआ करते थे, जहां पर 30 सदस्य की धारा सभा हुआ करती थी। 30 सदस्य जहां मेंबर थे और जिसके सदन का नाम धारा सभा हुआ करती थी, उस अजमेर मेरवाड़ा जो कि आपका सेंट्रल प्रोविंस था, केंद्रीय प्रांत, और उसके कौन थे, आपके हरिभाऊ जी उपाध्याय। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की, तो डूंगरपुर के अंदर हरिजन सेवा समिति, नया प्रश्न है, हरिजन सेवा समिति वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपके वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या के द्वारा, वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या, हरिजन सेवा समिति। भील सेवा मंडल, ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भील सेवा मंडल, वागड़ क्षेत्र जो भील इलाका, वहां पर भील सेवा मंडल की स्थापना NV ठक्कर के द्वारा की गई थी। ठक्कर बापा अमृतलाल विठल दास ठक्कर, NAV ठक्कर, इनके द्वारा की गई थी भील सेवा मंडल की स्थापना 1922 के अंदर, 1922 के अंदर। माउंट आबू के राजस्थान में माउंट आबू का जो राजस्थान के अंदर विलय हुआ था, उसके अंदर किसका योगदान था? एकीकरण का जो हम बात करें, छठे चरण की बात करें, राजस्थान संघ की बात कर रहे हैं, वो गोकुल भाई भट्ट का योगदान था। हातल गांव इनका और जो है सिरोही। भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण है? 7 चरण, जहां 8 साल 7 माह और 14 दिन राजस्थान के एकीकरण के अंदर लगे थे। ये 7 चरण हुआ करते थे राजस्थान के एकीकरण के, ये 7 चरण हुआ करते थे। तो राजस्थान के एकीकरण के जितने भी चरण है वो मेरे पीछे लगे हुए, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। राजस्थान के एकीकरण के अलग अलग चरणों के अंदर हम बात करें, 18 मार्च से शुरू हुआ था, 1 नवंबर 1956 तक चला था, जिसके 7 चरण कुछ इस प्रकार हैं। पहला चरण है मत्स्य संघ, जहां पर अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली मिले थे, और ये 1948 का है। दूसरा चरण भी आपके 9 रियासतें और 1 ठिकाना, 25 मार्च 1948। एकीकरण का जो तीसरा चरण है, जिसमें मेवाड़ का विलय किया गया था, वो आपका कौन सा है? एकीकरण का तीसरा चरण है, जिसका जो है गठन है वो आपके 18 अप्रैल 1948 को किया। ये इसके जस्ट 7 दिन बाद में, ये इसके लगभग 1 महीने बाद में, ये 1 साल बाद में 1949 में वृहत राजस्थान, जिसमें 4 बड़ी रियासतें राजस्थान की मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और उसके बाद में 5वां चरण, जहां पर मत्स्य संघ का विलय होता है। किसका विलय होता है? मत्स्य संघ का इन सभी रियासतों के अंदर विलय होता है। तो 4 ये हो गई, 4 ये होगी 8, तो और 10 पहले की, मतलब 17-18 रियासतें हो गई, टोटल 18। और इसके बाद राजस्थान संघ का निर्माण 26 जनवरी 1950 को होता है, जहां पर सिरोही का विलय होता है ना, सिरोही का विलय होता है। और लास्ट चरण है आपका अंतिम चरण, 1 नवंबर 1956। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मेवाड़ की पुकार क्या है? देखो, मोतीलाल जी तेजावत के द्वारा तैयार किया गया जो 21 सूत्री मांग पत्र है, जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को प्रस्तुत किया गया, वो आपका मेवाड़ पुकार कहलाता है। माणिक्यलाल वर्मा मत करना, ये मोतीलाल जी तेजावत हैं, जिनको आदिवासी लोग बावजी के नाम से पुकारते थे। क्या कहते थे? बावजी के नाम से पुकारते थे। तो इनके बारे में ये याद रखना। चलिए शेयर करें सभी साथी मिलकर के, फटाफट शेयर करें। मेवाड़ में 1881 का जो भील विद्रोह, 1881 का मेवाड़ का जो भील विद्रोह है, वो कौन सी जगह से स्टार्ट हुआ? ये आपका बारापाल या रिखबदेव, 2 फेमस जगह है, बारापाल या रिखबदेव। बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1881 का जो भील विद्रोह है वो बारापाल से स्टार्ट हुआ था, ये प्रश्न पूछा गया था। हाँ, 84 प्रकार की लागतें थी उस समय बिजोलिया के अंदर, तो 12 पाल से स्टार्ट हुआ था 1881 का। ट्रेंच कमीशन अलवर, मेव, बेंगू, बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है 1923 का। ट्रेंच किसान आंदोलन याद रखिएगा, ये मेवाड़ रियासत के अंदर किससे संबंधित है? मेवाड़ रियासत के अंदर। तो ट्रेंच कमीशन का संबंध आपके कहां से? बेंगू से। शोभालाल गुप्ता द्वारा कौन से स्थान पर हरिजन और भीलों के विकास के लिए एक आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये आपके जो है हरिजन और भीलों के विकास के लिए जो संस्था की स्थापना सागवाड़ा के अंदर की गई थी, है ना, शोभालाल गुप्त द्वारा। सागवाड़ा आपके कहां पर? डूंगरपुर के अंदर, डूंगरपुर के। बिजोलिया किसान आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1897 के अंदर। जब बिजोलिया आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सवाई जो है
1897 में करशन सिंह के समय। अब करशन सिंह ने कर लगाया था जिसका नाम था चौरी कर। क्या नाम था? चौरी कर। और एक पृथ्वी सिंह ने फिर बाद में तलवार बंदई कर लगाया था, है ना, तलवार बंदई कर 1906 के अंदर ये लगाया था किसने? पृथ्वी सिंह ने। ये दोनों प्रश्न एग्जाम में आता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन के समय वहां के जो जागीरदारों के द्वारा बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो पहला चरण चल रहा है, उसकी बात हो रही है, तो साधु सीताराम दास ने। ठीक है, साधु सीताराम दास पहले चरण के अंदर एक तरह से नेता साधु सीताराम दास ही थे। फर्स्ट चरण के अंदर आपके साधु सीताराम दास। और बिजोलिया किसान आंदोलन किसकी प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था? तो साधु सीताराम दास की प्रेरणा से स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले जो है नेतृत्व भी नहीं था एक तरह से, और लेकिन इनकी भूमिका ज्यादा थी साधु। 1921 की जो आपकी चांदखेड़ी की जो घटना है, चांदखेड़ी की जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? ये देखो, विभिन्न प्रकार के जो किसान आंदोलन है, उन किसान आंदोलन के समय में जितने भी घटनाएं हुई या किसान आंदोलन के समय जितने भी दिवस वगैरह मनाए गए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चांदखेड़ी की जो घटना है वो किस किसान आंदोलन से संबंधित है? बताओ। चांदखेड़ी है वो बेंगू से संबंधित है। बेंगू आपके वर्तमान में बेंगू चित्तौड़गढ़। तो ये 1921 के अंदर 1921 के अंदर याद रखिए बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। राजस्थान में किसान आंदोलन का पिता, किसान आंदोलन का जनक, तो सबसे पहले देखो भूप सिंह, विजय सिंह और यूपी से बुलंदशहर से आए आपके विजय सिंह पति को, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दूसरे चरण की बागडोर संभाली थी, तो इन्हीं के समय में। ठीक है, इन्हीं के समय में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन्हीं के। भगत आंदोलन, ये देखो इतनी इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अमूमन ऐसा प्रश्न एग्जाम में आते नहीं है। तो भगत आंदोलन नाम से किताब किसने लिखी थी? वैसे भगत आंदोलन की बात करते 1883 में 1883 के अंदर गोविंद गिरी जी के द्वारा, है ना, उनके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये वी के वशिष्ठ की किताब है। किसकी किताब है? वी के वशिष्ठ की किताब है। और बहुत अच्छा प्रश्न है, नया प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वी के वशिष्ठ। 1938 का जो करौली प्रजामंडल, 1938 का करौली प्रजामंडल, ये किसके नेतृत्व में स्थापित हुआ था? त्रिलोकचंद माथुर, हुकुमचंद या नारायण सिंह या ठाकुर पूर्ण सिंह? तो करौली प्रजामंडल की स्थापना करौली त्रिलोक, ऐसे याद रखो, करौली त्रिलोक, करौली त्रिलोक। बताते रहो फटाफट आंसर। 1938 करौली त्रिलोक। 1938 का जो जयपुर प्रजामंडल, उसके अध्यक्ष कौन थे? देखो 1938 के अंदर जयपुर प्रजामंडल जो स्थापित हुआ था, जमनालाल बजाज इसके अध्यक्ष थे। जमनालाल बजाज, जमनालाल बजाज है वो इसके अध्यक्ष थे। जयपुर प्रजामंडल वैसे तो आप सबको पता ही है 1931 के अंदर गठित हुआ था। कर्पूर चंद पाटनी की अध्यक्षता में सबसे पहले 1931 के अंदर पाटनी की अध्यक्षता में, और फिर बाद में बजाज जी। सुशीला और भगवती, ये दो महिला है, इनका संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से है? सुशीला और भगवती, बताइए, आंसर करें फटाफट। सुशीला और भगवती का संबंध आपके मेवाड़ प्रजामंडल, इससे संबंधित हो जाती है। ठाकुर पंचम सिंह और ठाकुर छतर सिंह, इनका संबंध राजस्थान के अंदर किस किसान आंदोलन से इनका संबंध है? वो कौन से आंदोलन से है? पंचम सिंह, इनका संबंध तसीमो कांड से है, और तसीमो कांड आपके धौलपुर में हुआ था। तो ये तसीमो कांड से है 1946 तसीमो, और तसीमो कांड का संबंध धौलपुर से, जहां किसानों के ऊपर अत्याचार। किस रियासत में गोकुल भाई भट्ट ने प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? राजस्थान के गांधी, वागड़ के गांधी तो भोगीलाल जी हो गए, लेकिन ये हो गए आपके राजस्थान के गांधी, राजस्थान के गांधी। इनका जो हातल गांव था और उसका फिर जो है विलय किया गया था एकीकरण के अंदर, तो तब लास्ट चरण के अंदर। तो ये याद रखिएगा। किससे संबंधित है? सिरोही से संबंधित। भरतपुर प्रजामंडल के निर्माण की घोषणा है वो कौन? देखो राजस्थान से बाहर 3 प्रजामंडल स्थापित हुई थी। बीकानेर वाली हुई थी, एक आपका भरतपुर वाली हुई थी, एक सिरोही वाली हुई थी। सिरोही वाली बंबई के अंदर नीचे की ओर जाओ, भरतपुर वाला थोड़ा सा रेवाड़ी हरियाणा की ओर चले जाओ, और रेवाड़ी हरियाणा, और एक बीकानेर वाली है जो कलकत्ता में। तो राजस्थान से बाहर 3 रियासतें। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन है वो किस कौन से साल में किया? विभिन्न प्रकार के प्रजामंडल है, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अलवर राज्य प्रजामंडल की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलवर राज्य प्रजामंडल का गठन 1938 के अंदर हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। अलवर, हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी बोधी, तो 1938। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना जो कि 1944 के अंदर हुई थी। बताओ, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना वागड़ के गांधी भोगीलाल पंड्या के नेतृत्व में, वागड़ के गांधी। हाड़ौती सेवा संघ, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन है? हाड़ौती सेवा संघ कोटा बुद्धि और वो वाला जो इलाका है हाड़ौती वाला, नैनूराम शर्मा के द्वारा, है ना।
हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नैनूराम जी शर्मा के द्वारा की गई थी। फिर प्रजामंडल आंदोलन और उनके नेता है वो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? कोटा में नैनूराम शर्मा है, लेकिन बूंदी की बात करें तो बूंदी के अंदर कांतिलाल चौतानी है। यहाँ पर बूंदी चमकती है, कांतिलाल चौतानी याद रखना। 1931 ये कांतिलाल चौतानी हो जाएगा, 1931 के अंदर कांति, है ना, ऐसे याद रखना। ओके, कांतिलाल चौतानी। बांसवाड़ा में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी हो गए, और प्रतापगढ़ में अमृतलाल पायक, बहुत इंपोर्टेंट है और ये भी इंपोर्टेंट है। शेखावाटी के अंदर किस संगठन की स्थापना 1921 के अंदर असहयोग आंदोलन के प्रभाव स्वरूप 1921 में ये आपके शेखावाटी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चिड़ावा सेवा समिति की स्थापना शेखावाटी में 1939 में। किशनगढ़ राज्य में प्रजामंडल की स्थापना है वो किसके प्रयासों से की गई थी? कांति चंद्र चौतानी। तो ये आपके कांति चंद्र चौतानी, किशन कांति। थोड़ा सा एक्टिव होके पढ़ लो बेटा, ये अच्छा मौका है, चूकना नहीं है। समझदार सुजान नर अवसर चूके नाही, अवसर रो औसाण रहे घना दिन राजिया, जिंदगी भर ता उम्र सुख पाओगे। याद करोगे मेरी बात को? गुरुजी उस समय दौड़ा दौड़ा के पढ़ाते थे। उस प्रजामंडल का नाम लिखिए जिसकी स्थापना मगाराम वैद्य तथा लक्ष्मीदास स्वामी नाम आपसे पूछा जा सकता है कि इनका संबंध है वो कौन से प्रजामंडल से? तो बीकानेर प्रजामंडल 1936 के अंदर, और फिर बाद में ये राजस्थान से बाहर कलकत्ता में भी स्थापित होता है। तो 1936 आपका बीकानेर प्रजामंडल याद रखना, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। जैसलमेर वाला 1945 के अंदर स्थापित होता है, और बाकी जो है अब धौलपुर वाला हो गया, ठीक है, 1936 में, और बांसवाड़ा वाला हो गया तो 1963। महिला नेता के बारे में बताइए जिसने एक महिला नेता के बारे में बताओ जिसने भरतपुर राज्य द्वारा भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण जेल में डाल दिया गया था। तो भरतपुर राज्य के अंदर जो है वो जन जागृति का काम है वो कौन सी महिला के द्वारा किया गया था? ये भरतपुर के अंदर है वो आपका सुशीला त्रिपाठी का नाम याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण स्वरूप त्रिपाठी की पत्नी सुशीला त्रिपाठी। सीधा सा प्रश्न आ जाता है कई बार, सागरमल गोपा है वो कहाँ के निवासी थे? जैसलमेर का जो गुंडा राज नाम से इन्होंने किताब लिख करके जैसलमेर का जो राजा है उसका पर्दाफाश इन्होंने किया था, तो इनको जेल में बंद कर दिया था। तो जो जेलर गुमान सिंह ने अत्याचार किया। सुमेलित कौन सा नहीं है दिए गए में? अर्जुन लाल सेठी को वेलूर जेल भेजा गया था, ये क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल। केसरी सिंह बारठ हजारीबाग जेल, ये राजस्थान से बाहर जेलें हैं। फिर विजय सिंह पति को टॉडगढ़ जेल भेजा गया था, लेकिन ये जोरावर सिंह है वो गिरफ्तार ही नहीं हुए थे कभी, है ना, जोरावर है वो गिरफ्तार नहीं हुए थे। इस प्रकार बरेली जेल जोरावर सिंह वाला आंसर यहाँ पर सही है कि बरेली जेल नहीं भेजा गया था इन्हें। तो आपको इतना याद रखना है कि विजय सिंह टॉडगढ़, केसरी सिंह हजारी, केसरी हजारी री आ रहा है पीछे, अर्जुन लाल सेठी वेलूर जेल। जेल में अन्याय के खिलाफ भूख हड़ताल के कारण मारवाड़ लोक परिषद के, देखो मारवाड़ लोक परिषद के एक नेता की मृत्यु है वो 1942 के अंदर हो गई थी। भूख हड़ताल उन्होंने की थी और उनका नाम क्या था? उनका नाम था बाल मुकुंद बिस्सा। नागौर में इनका जन्म हुआ था, मारवाड़ इनकी जोधपुर इनकी कर्मस्थली रही थी। तो ये बाल मुकुंद बिस्सा आपको याद रखना है। प्रजामंडल की स्थापना कौन से नेता ने की थी? ये सीधा सीधा प्रश्न था। अब एक बार अबोड़ो देर शेयर करो सभी दोस्तों में, जो जग रहे हैं उनको, जो सो रहे हैं उनको जगाओ कि वैसे कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखो स्वतंत्रता सेनानी है, और कौन सा स्वतंत्रता सेनानी किस रियासत से संबंधित है ये पूछा गया है। देखो रघुवर दयाल गोयल जो है वो बीकानेर के थे। बाबा हरिश्चंद्र जो आजाद मोर्चा इन्होंने गठित किया था 1942 के अंदर, आजाद मोर्चा का संबंध इससे हो गया प्रजामंडल से बाहर रहकर। तो और मथुरादास माथुर जोधपुर, गोपीलाल यादव अलवर। तो दिए गए प्रश्न के अंदर, यहां पर दिए गए प्रश्न में याद रखना जो ऑप्शन नंबर 4 है ना, वेरी इंपोर्टेंट दिए गए में से आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट, बताओ आंसर करो फटाफट। डी ऑप्शन इसका यहाँ पर राइट नहीं। इनका संबंध कहाँ से है भाई? मेवात से ही था। ये आपके गोपीलाल यादव आपके भरतपुर से। निम्न में से कौन आपका शुद्र मुक्ति किताब के लेखक कौन है? शुद्र मुक्ति और ये जो जितने भी अर्जुन लाल जी सेठी की रचनाएं है ना, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ये जो है मैं बताऊं तो शुद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति और महेंद्र कुमार, शुद्र मुक्ति और इसके साथ साथ स्त्री मुक्ति, और एक आपका नाटक था महेंद्र कुमार।
हालांकि ये बातें उसको आप पीडीएफ के अंदर सारी मिल जाएगी। तो ये नाटक राजस्थान के किस क्रांतिकारी को आपके तिहाड़ जेल में रखा गया था? राजस्थान का वो क्रांतिकारी जिसको तिहाड़ जेल भेजा गया। तो अजमेर मेरवाड़ा में जो आपका एक खरवा ठिकाना था, वहां के जो है जागीरदार राव गोपाल सिंह खरवा, राजस्थान के अंदर सशस्त्र क्रांति के जनक, राजस्थान के अंदर आपकी जो सशस्त्र क्रांति है उसके जनक। भाई ऐसे अंग्रेज लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे, हथियार लेके पीछे पड़ना पड़ेगा। ये बात राव गोपाल सिंह खरवा। कांग्रेस के नमक सत्याग्रह जो 1930 के अंदर नमक सत्याग्रह, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन जो गांधी जी ने स्टार्ट किया था राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर, तो किसने 6 महीने का कारावास भुगता था? तो आपके जानकी देवी बजाज। तो यह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली जो महिला है, जिन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म विभूषण दिया था, और पद्म विभूषण प्राप्त करने वाली पहली महिला जो थी वो यही थी 1956 में, जानकी देवी बजाज। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भाग लेने वाली भी यही थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में जेल जाने वाली महिला। 1908 के अंदर जयपुर के अंदर वर्धमान विद्यालय की स्थापना है। वर्धमान विद्यालय की स्थापना 1908 में तो जैन शिक्षा सोसाइटी स्थापित की थी, और बाद में ये वर्धमान विद्यालय, ये आपके अर्जुन लाल जी शेट्टी का योगदान। स्वतंत्रता से पहले भीलवाड़ा के अंदर एक महिला आश्रम स्थापित हुआ था। तो भीलवाड़ा के अंदर जो महिला आश्रम स्थापित हुआ था वह किसके नेतृत्व में? बताओ। नारायणी देवी वर्मा। भीलवाड़ा में जो आपका महिला आश्रम स्थापित, देखो जितने भी व्यक्तित्व है ना, ये प्रश्न एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि भीलवाड़ा के अंदर आपके महिला आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो भीलवाड़ा में 1944 में इनके द्वारा की गई थी। 1944 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1944 के अंदर, 1944 के अंदर भीलवाड़ा के अंदर राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला, देखो गिरफ्तार होने वाली पहली महिला अंजना देवी चौधरी, राम नारायण चौधरी की पत्नी अंजना देवी चौधरी, ये आप लोगों को याद रखना है। इसमें राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन है वो किसके द्वारा किया गया था? राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन विजय सिंह जी पथिक के द्वारा किया गया था 1919-20 के अंदर। विजय सिंह जी पथिक के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। समाचार पत्र जो आपका मजरुल सुरूर है, राजस्थान का पहला समाचार पत्र, देखो याद रखो, भरतपुर से निकलने वाला। 1849 के अंदर राजस्थान का जो फर्स्ट समाचार पत्र हुआ करता था वो मजरुल सुरूर हुआ करता था, पहला समाचार पत्र, और ये भरतपुर से निकला था। और देखो निम्न में से किस व्यक्ति ने सबसे पहले आपका स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? स्वदेशी की बात और स्वराज की बात ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने कही थी। सब निम्नलिखित में से किसने? तरुण राजस्थान और दिल्ली हेराल्ड समाचार पत्र के माध्यम से सीकर के किसानों की समस्याओं को, देखो शेखावाटी में राम नारायण चौधरी, शेखावाटी में याद करना, राम नारायण चौधरी के बारे में याद रखना, राम नारायण चौधरी शेखावाटी के अंदर। तो ये आपका तरुण समाचार पत्र। देखो तरुण राजस्थान, तो पहले तो राजस्थान केसरी हुआ करता था, फिर तरुण राजस्थान, है ना, फिर आपका इस तरह से इसका नाम बदलता गया, है ना, अलग अलग नाम इसके होते गए थे। ठीक है, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में किया था, लेकिन कालांतर में ये अजमेर स्थानांतरित हो गई थी। ये अच्छा प्रश्न है, अजमेर आ गई थी, उदयपुर में स्थापित होकर के बाद में अजमेर आ गई थी। उस संस्था का नाम बताओ। उस संस्था का नाम है परोपकारिणी सभा, जो 1883 ईस्वी के अंदर इसकी स्थापना, हाँ जी, देश हितैषणी भी है और एक परोपकारिणी सभा, तो वो आपको याद रखनी 1883 ईस्वी। और अब हम बात करें तो इजलास खास एक न्याय सभा हुआ करती थी, और ये आपके किससे संबंधित है? मेवाड़ से संबंधित है। महानराज सभा भी उसी। सर्व हितकारिणी सभा चूरू, इंपोर्टेंट प्रश्न है, स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्व हितकारिणी सभा 1907 के अंदर समाज सुधार के उद्देश्य से। दयानंद सरस्वती पहली बार 1885 ईस्वी में 1865 ईस्वी के अंदर, 1865 ईस्वी में सबसे पहले राजकीय अतिथि के रूप में दयानंद जी सरस्वती सबसे पहले कहाँ आए थे? करौली आए थे। सबसे पहले पूर्वी राजस्थान से एंटर किए थे। राजस्थान महिला परिषद, राजस्थान महिला परिषद जो है, बताओ राजस्थान महिला परिषद की स्थापना उदयपुर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान महिला परिषद। और 1947 के अंदर राजस्थान महिला परिषद की स्थापना शांता त्रिवेदी के द्वारा। तो राजस्थान की जितनी भी महिला व्यक्तित्व है ना, उनका प्रश्न एग्जाम में आता है, उनका प्रश्न एग्जाम में आता है। तो शांता त्रिवेदी, उदयपुर, मेवाड़ से संबंधित, और ये आपके प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। किस समाचार पत्र के माध्यम से आपका विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में फेमस किया था? तो ये प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, जो कानपुर से निकलता था, गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा।
आर्थिक सशक्तिकरण के बिना राजनीतिक सशक्तिकरण नहीं हो सकता कि पहले पैसा होना चाहिए फिर राजनीतिक सशक्तिकरण आएगा, ये शांता त्रिवेदी के द्वारा कहा। मोती बेगम निम्न में से किस समाचार पत्र से संबंधित है? ये अच्छा प्रश्न था। मोती बेगम का संबंध है कौन से समाचार पत्र से संबंधित थी? तो राजपूत गजट इससे संबंधित है मोती बेगम। राजस्थान हरिजन सेवक संघ, हरिजन सेवक संघ है वो तो गांधी जी के द्वारा इंडिया लेवल पे चलाया गया था। उसमें राजस्थान के अंदर जो हरिजन सेवक संघ की स्थापना की बात करें तो 1934 के अंदर अजमेर के अंदर, ये आपको याद रखना है, 1934 के अंदर अजमेर के अंदर आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो है घनश्याम दास बिड़ला की अध्यक्षता में गांधी जी ने कहा था। तो गांधी जी की प्रेरणा से आपके घनश्याम दास बिड़ला ने ये बीड़ा उठाया था 1934 में, अजमेर करना, बांसवाड़ा मत करना। घनश्याम दास बिड़ला, घनश्याम दास बिड़ला। तो मैंने क्या है कि आज मैं का शुरुआत करते हैं कि भाई मेवाड़ उदयपुर के अंदर आपके देश हितैषणी सभा की स्थापना, मेवाड़ के अंदर देश हितैषणी सभा की स्थापना 2 जुलाई देखो 1877 को देश हितैषणी सभा की स्थापना उदयपुर के अंदर हुई थी। ये आप सभी को याद रखना है। और राजपूतों के अंदर जो सामाजिक कुरीतियां हैं उनको दूर करने के उद्देश्य से इसकी कौन सा समाचार पत्र और स्थापना उसका मैच नहीं हो रहा है बताओ। देखो आपका देश हितैषी अजमेर से निकलता था, सर्वोदय वाहक बांसवाड़ा से, जय भूमि है वो आपका जयपुर से निकलता था, और प्रभात है वो आपके जयपुर से निकलता था। ये भी अच्छा प्रश्न है, प्रभात कहां से निकलता था? जयपुर में। तो जय भूमि है 1940। मारवाड़ के राजनीतिक संगठनों को कालक्रम के हिसाब से आपको सीक्वेंस सेट करना है मारवाड़ के। तो अगला प्रश्न है 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी की स्थापना होती है। 1918 के अंदर मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 के अंदर होती है। मारवाड़ का जो प्रजामंडल है 1934 में जयनारायण व्यास के नेतृत्व में स्थापित होता है 1934 के अंदर। और मारवाड़ लोक परिषद इसके जस्ट बाद में 1938 के अंदर स्थापित होता है 1938 के अंदर मारवाड़ लोक परिषद। ये भी जयनारायण व्यास, ये भी जयनारायण व्यास, दोनों ही जयनारायण व्यास हैं, दोनों ही जयनारायण व्यास हैं। ठीक है, तो अब आप सीक्वेंस सेट कर लो। सबसे पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा और फिर डी आएगा। तो ये मारवाड़ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। मारवाड़ हितकारिणी सभा या यूथ लीग वाला कब स्थापना हुई थी? सीधा सीधा प्रश्न आ जाता है। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां अधिवेशन, देखो 7th जो अखिल भारतीय देशी राज्य परिषद का 7वां जो सम्मेलन है वह कहां पर हुआ था? हाँ जी, 7वां जो सम्मेलन है वह आपके उदयपुर के अंदर 30 दिसंबर 1945 को हुआ था। कब हुआ था? 30 दिसंबर 1945। 1857 की क्रांति के समय जो आपका बड़लू का युद्ध है वो किसके बीच में हुआ? 1857 में आपका बड़लू का युद्ध है वो मारवाड़ जो है मारवाड़ के अंदर जो ये आपको याद रखना है, बड़लू का युद्ध है मारवाड़ और आसोप, मारवाड़ के राजा और आसोप के शिवनाथ सिंह के बीच में। ठीक है, तो ये बड़लू का युद्ध हुआ था 1857 की क्रांति के। नीमच के अंदर सैनिक अधिकारी कौन था? नीमच में 3 जून को विद्रोह स्टार्ट हुआ था। नीमच में 3 जून को। तो यहां बताइएगा सभी बच्चे फटाफट, नीमच में कौन था बताओ? अरे बर्टन तो कोटा में था, बर्टन तो कोटा में था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो एजीजी था। होम्स या एबॉट? होम्स या एबॉट? बताओ बताओ फटाफट, आंसर को नहीं कर रहे हो। अब बच्चा कौन पीछे? अब ऐसे आंसर आने चाहिए ना सबके। कर्नल एबॉट था, कर्नल एबॉट। 1857 के विद्रोह के समय जो आपके भीमजी चारण को किस राव या सामंत ने शरण दी थी? भीमजी चारण वाला प्रश्न है। भीमजी चारण को किसने शरण दी थी ये बताइएगा। भीमजी चारण को किसने शरण दी? कोठारिया के सावंत जो है जोध सिंह के, कोठारिया के सामंत हुआ करते थे, कोठारिया के जोध सिंह के द्वारा। और ये प्रश्न अभी पूछा गया था, रीट वाले पेपर के अंदर भी प्रश्न आया था कि कोठारिया के जोध सिंह ने भीम सिंह और उसके अलावा नाना साहब, पेशवा नाना साहब, उनको शरण दी थी। तो आया हुआ क्वेश्चन है, पेशवा को शरण दी थी। आगे 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत बड़ा प्रश्न। एजेंट टू गवर्नर जनरल राजस्थान के कौन हुआ करते थे? नाम बताओ कमेंट बॉक्स में। मेवात के अंदर 1857 की क्रांति, मेवात मतलब अलवर, भरतपुर और डीग वाला जो इलाका है उन जिलों की बात कर रहा हूं, उसका नेतृत्व किसने किया था? तो ये उस समय जो नेतृत्व है ये सदरुद्दीन के नेतृत्व में, मेवात के अंदर जो अलवर भरतपुर वाला जो क्षेत्र है वहां पर सदरुद्दीन के नेतृत्व में हुआ था। चलो पढ़ो वहीं से जहां से 90% क्वेश्चन मिले।
किस छावनी के सैनिक दस्तों ने 21 अगस्त 1857 को, ये बढ़िया क्वेश्चन है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, ये नारा किसने दिया था? तो नसीराबाद, नीमच, मेरठ, एरिनपुरा। तो ये एरिनपुरा के अंदर दिया गया था। कहां पर दिया गया था? एरिनपुरा छावनी, जो वर्तमान में सिरोही जिले में स्थित है। ठीक है, एरिनपुरा छावनी इसने दिया था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, और बाद में खुशहाल सिंह वगैरह मिल गए थे। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सिरोही से संबंधित है, वर्तमान में सिरोही से संबंधित है। नसीराबाद से तो राजस्थान में क्रांति की स्टार्ट होती है 28 मई को राजस्थान के अंदर 1857 को 28 मई 1857 को राजस्थान के अंदर क्रांति की शुरुआत होती है। राजस्थान में 1857 की क्रांति कब शुरू हुई थी? तो राजस्थान के अंदर 1857 की क्रांति नसीराबाद से हुई थी 28 मई को। इंडिया में कब हुई थी? 10 मई को हुई थी, यह याद रखना। एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज, ये प्रश्न पिछली बार जेल प्रहरी एग्जाम में 2018 में पूछा गया था। एजेंट टू गवर्नर जनरल है वो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो पूरा राजस्थान संभालता था, ये था। ये लास्ट आपका जो जेल प्रहरी एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था, लास्ट जेल प्रहरी एग्जाम में पूछा गया था। जो हेड 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बीकानेर के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की? बीकानेर के सरदार सिंह ने कहा था, सरदार सरदार मैं लड़ूंगा तुम्हारे लिए। तो राजस्थान से बाहर है, हरियाणा तक जाके आए लड़ने के लिए ना। तो इसके बाद इनको टिब्बी परगना और 41 है ना, टिब्बी गांव, इनको विशेष रूप से इनाम के रूप में टिब्बी परगना दिया गया। टिब्बी परगना और 41 गांव, तो बड़े खुश हो गए थे, ये सरदार सिंह थे। अफीम से संबंधित एक रॉयल कमीशन है वो निम्न में से राजस्थान के अंदर कौन से वर्ष में बैठा? ये जो कठिन लेवल के कुछ प्रश्न है वो ARO एग्जाम है, नॉन टेक्निकल मतलब टेक्निकल एग्जाम है ना, जितने भी इंजीनियरिंग वगैरह के, JEN वगैरह के, उनमें पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपके यहाँ पर अफीम रॉयल कमीशन 1893 के अंदर आया था। कब आया था? 1893। अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता कब किया था? अंग्रेजों ने सांबर झील के लिए नमक समझौता 1869 ईस्वी में किया था, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कोटा महाराव की सहायता के लिए सैनिक सहायता, कोटा को घेर लिया गया था। कोटा के अंदर जयदयाल और मेहराब खान, याद रहेगा, उस PDF में सब लिखा हुआ है। कोटा महाराव की सहायता के लिए सैन्य सहायता किसने की थी? तो ये करौली ने की थी। कोटा की सहायता करौली के शासक ने की थी, और करौली के शासक के द्वारा है ना उस समय ये इनकी सहायता की थी। करौली के शासक मदन पाल ने उस समय 2000 सैनिक भेजे थे। मदन पाल ने 2000 सैनिक भेजे थे कि मैं तुम्हारी सहायता कर रहा हूं, मर रहा हूं, कि भेजो सैनिक तो भेजो कम से कम, हाय मेरी हालत खराब हो रही है। तो मदन पाल ने सहायता की थी, है ना, मेरा नाम खराब कर रहा है मदन पाल। निम्नलिखित में से किसने राजपूताने की देशी रियासतों के साथ 1817-18 की अधीनस्थ, देखो राजस्थान, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना है, मैं जो कंसेप्ट क्लियर करवा रहा हूं वो देखो। 1817-18 आज से 200 साल पहले की बात है। अंग्रेजों ने क्या किया था? संधियां करनी स्टार्ट की राजस्थान की रियासतों के साथ में। तो चार्ल्स मैटकॉफ को कहा भाई तू संधि कर ले सबके साथ में, ठीक है। तो इसको नियुक्त किया गया था, याद रहेगा, ठीक है, ओके। मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन है? तो मेयो कॉलेज के संस्थापक 1875 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी, और लॉर्ड रिचर्ड बॉर्क के द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की थी? मेयो कॉलेज की स्थापना रिचर्ड बॉर्क के द्वारा 1875 ईस्वी के अंदर। 1803 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाली अलवर रियासत के शासक का नाम बताओ। सबसे पहले तो 1803 में भरतपुर रियासत ने, 1803 में सबसे फर्स्ट अगर किसी ने संधि की थी तो वो भरतपुर ने की थी। किसने की थी? भरतपुर ने की थी, कि तुम हमारी रक्षा करना, हम तुम्हें सैनिक दे देंगे, सामंतों के ऊपर तुम्हारी निर्भरता कम हो जाएगी। तो अलवर के अंदर जो उस समय शासक हुआ करता था वो बख्तावर सिंह था। कौन था? अलवर का बख्तावर सिंह था, और भरतपुर का रणजीत सिंह था। भरतपुर का रणजीत सिंह, ये जाट रियासत थी भरतपुर। एक बार शेयर कर दो सभी दोस्तों के बीच में। महारानी विक्टोरिया के गोल्डन जुबली उत्सव के अंदर भाग लेने के लिए 1887 ईस्वी में कौन सा पॉलिटिकल एजेंट शामिल हुआ था? तो कौन सा पॉलिटिकल एजेंट सम्मिलित हुआ था? महारानी विक्टोरिया मतलब कौन सा राजा सम्मिलित हुआ था? तो उस समय सर प्रताप सम्मिलित हुए थे। जोधपुर से संबंधित है ये प्रश्न किससे संबंधित है? जोधपुर से संबंधित है। तो आपके याद रखने है कि इसमें प्रताप सिंह, जसवंत सिंह ने अपने प्रधानमंत्री सर प्रताप को भेजा था। तो ये जोधपुर से संबंधित है, सर प्रताप सिंह।
बूंदी रियासत किन दो शासकों के अधीन फली फूली थी? बूंदी के फेमस शासक कौन है? पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, और जेल प्रहरी में भी कांस्टेबल जैसा ही लेवल पूछा जाएगा। तुम क्या सोचते हो कि आरएस लेवल का आएगा? हाई लेवल थोड़ी, ठीक है, अच्छा लेवल आता है, अच्छा लेवल आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखा करो इस प्रश्न के अंदर भी, है ना। बूंदी के आपके छत्रसाल और छत्रसाल के बीच साथ आपके भाव सिंह, ऐसे याद रखा। युद्ध और उनका वर्ष कौन सा सुमेलित नहीं है? खातौली के युद्ध में आपको पता है सांगा के बेटे भोजराज की मृत्यु हो गई थी, मीरा के पति की मृत्यु हो गई थी 1517 में खातौली के युद्ध में। तब मीरा ने वैराग्य धारण कर लिया था, और मीरा मंदिर कहाँ है? चित्तौड़ के अंदर। तो ये चीजें याद रखा करो, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खनवा का 1527 में, गिरी सुमेल का युद्ध है आपको 1544 ईस्वी के अंदर। एक आता है पाहेबा साहेबा का युद्ध, कौन सा आता है? बीकानेर और मारवाड़ के बीच में हुआ था पाहेबा साहेबा का युद्ध, जहां मालदेव ने हराया था बीकानेर के राजाओं को, तो ये राजा को, तो 1541 ईस्वी के अंदर। और एक हरमाड़ा का युद्ध 1557 ईस्वी में, मालदेव नागौर के हाजी खां के साथ मिल गया था, और उदयपुर का मेवाड़ के उदय सिंह की नजर पड़ गई थी रंग राय के ऊपर। और रंग राय किसकी मित्री? रंग राय मित्री किसकी थी? और रंग राय मित्री थी नागौर के हाजी खान की। मालदेव को कहा, रहे बचा रहे बापूड़ा, मेरी मित्री को लेके जा रहे। उदय सिंह कह रहा है कि मैं ये लेके जाऊंगा, ये तो मैं लेके जाऊंगा। मालदेव ने कहा रुको, मैं साथ में हूं। तो फिर वो लड़ाई हुई थी, उस समय विजय किसकी हुई थी? हाजी खान और मालदेव की। रंग राय को लेकर के ये लड़ाई हुई थी, किसको? रंग राय। औरत का चक्कर बाबू भैया बहुत बुरा होता है, तो रंग राय को लेकर। पंडित हरिनारायण शर्मा को अलवर के किस शासक ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था? देखो अब थोड़े मॉडर्न क्वेश्चन आएंगे। अलवर के शासक जयसिंह ने पंडित हरिनारायण शर्मा, हरि से लव करो, हरि से लव करो, हरिनारायण शर्मा, अलवर रियासत। यहाँ पर किस राजवंश ने राज किया था? तुम्हें भले ही कुछ याद नहीं हो, लेकिन मारवाड़ के अंदर, हम राजवंश के अंदर देखो, मेवाड़ के तो सिसोदिया हो गए, मारवाड़ का संबंध है वो मालदेव का संबंध मारवाड़ से हो गया। ईश्वरी सिंह का संबंध आपके कहाँ हो गया? आमेर से हो गया। तो दिए गए रियासतों के अंदर आपको सबसे पहले ए के सामने 1 हो गया, नहीं, ए के सामने 2 हो गया, बी के सामने 1 हो गया, सी के सामने 4 हो गया, सी के सामने देखो बढ़िया, सी के सामने 4 नहीं होगा, सी के सामने 3 होगा, डी के सामने गोविंदराज होगा। तो ये ऑप्शन नंबर यहां पर थोड़ा सा, सी के सामने क्या होगा? सी के सामने 3 होगा, और डी के सामने 4 होगा। तो ये ऑप्शन अगर सही करते हैं तो इस प्रकार से राइट आंसर होगा। दत्तानी के युद्ध में आपका सिरोही का शासक कौन हुआ? सुल्तान देवड़ा हुआ करता था दत्तानी के युद्ध के अंदर। सिरोही का शासक 1583 ईस्वी के अंदर हुआ था, याद रखना 1583 ईस्वी, अकबर के टाइम की बात है, 1583 ईस्वी। सही कालक्रम आपको बताना है कि खनवा का युद्ध कब होता है, और इसके बाद में खनवा का युद्ध कब होता है, खनवा का युद्ध कब होता है, बटनेर का युद्ध कब होता है, सुमेलगिरी का युद्ध कब होता है, हल्दी घाटी का युद्ध कब होता है। इन दिए गए युद्ध में सबसे लास्ट में जो है 1576 ईस्वी का हल्दी घाटी का युद्ध होता है, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध तो सबको पता है 1576 के अंदर। गिरी सुमेल का युद्ध है वो आपका सुमेल और गिरी जो जगह है वहां पर मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में 1544 ईस्वी के अंदर हुआ था। खनवा के युद्ध की बात करें तो 1527 ईस्वी के अंदर हुआ था। बटनेर का युद्ध आपके 1398 ईस्वी के अंदर। तो खनवा 1527 और ये 1398। तो दिए गए सीक्वेंस में काल अनुक्रम बी पहले आएगा, तो बी इसमें है केवल, तो बी के बाद में ए आएगा, ए के बाद में सी आएगा, फिर डी आएगा। तो ये युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है। जैता और कुपा है, इस समय गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के सेनापति थे, मालदेव तो भाग गया था, जैता और कुपा लड़े थे। शेरशाह ने कहा कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, बदायूनी ने यह कथन उस समय कहा था, ठीक है। इसके बाद हल्दी घाटी युद्ध पता है, बटनेर का युद्ध है आपका, और खानवा का युद्ध आपके सांगा के समय में। खनवा का युद्ध सबको पता है, सांगा और बाबर के बीच।